निमोनिया बच्चों में होने वाला एक बहुत नॉर्मल सा इन्फेक्शन होता है और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मैं देख रहा हूँ कि कई ऐसे बच्चे हैं जो रिकरेंट निमोनिया से सफ़र करते हैं, यानी कि जिनको रिकरेंट निमोनिया होने की टेंडेंसी होती है। होम्योपैथी का रोल वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जहाँ रीअकरेंसी होती है, यानी बार बार निमोनिया। एक बात को क्लियरली समझने की कोशिश करिएगा कि एक बच्चे की ग्रोथ या डेवलपमेंट उसी दौरान स्टंट हो जाती है जिस दौरान वो बार बार किसी न किसी इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है। सो दैट्स वाई यदि आपके बच्चे को बार बार निमोनिया हो रहा है, चाहे एक्यूट निमोनिया का एपिसोड हो रहा है, तो उसमें होम्योपैथी की क्या यूटिलिटी है और हम लोग होम्योपैथिकली उसे कैसे मैनेज करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको वही इन्फॉर्मेशन दूं जो मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि निमोनिया के अलार्मिंग साइन कौन है और कब निमोनिया के केसेस को हाथ नहीं लगाना चाहिए, इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन के लिए रेफ़र कर देना चाहिए। बने रहिए हमारे इस यूट्यूब के वीडियो में। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामया होम्योपैथी के अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि फर्दर हेल्थ वीडियो से हम आपको अपडेट कराते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निमोनिया कुछ साइन और सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट होता है। निमोनिया के कॉज क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। पहले हम निमोनिया के साइन और सिम्टम्स के बारे में बताएंगे कि आप कैसे समझें निमोनिया हो रहा है बच्चे को। इसके साथ साथ ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जो मैं दवाइयाँ आपको लास्ट में बताऊँगा वो निमोनिया के लिए और निमोनिया टाइप सिम्टम के लिए, दोनों के लिए हैं। यानी कि वहाँ हमें कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे को निमोनिया हो गया है। यदि निमोनिया टाइप के सिम्टम होंगे तो भी वो दवाइयाँ उतना ही इफ़ेक्टिवली काम करेंगी जिस तरीके से निमोनिया होने पे काम करती हैं। बच्चे को कफ हो रहा है, सांस लेने में बच्चे को दिक्कत हो रही है, सीवियर निमोनिया की तरफ जब केस जाएगा तो उसकी चेस्ट और बाकी SpO2 का लेवल नीचे आने लगेगा। इसके अलावा हाई ग्रेड का फीवर होगा, कभी कभी बच्चे को सिवरिंग और ठंडी भी लगने लगती, और इसके अलावा जो अलार्मिंग साइन होता है उसमें शरीर नीला पड़ना शुरू हो जाता है। हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन होता है वो फेफड़ों द्वारा होता है, तो नो डाउट जब प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी और यहाँ कंजेशन हो जाएगा, इस वजह से शरीर नीला पड़ने लगता है। ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, यदि बच्चे का SpO2 93-92 से नीचे आ रहा हो और बच्चा नीला पड़ रहा हो, इमीडिएटली आप हॉस्पिटलाइजेशन में डाल दीजिएगा बच्चे को, क्योंकि यहाँ इंटेंसिव क्रिटिकल केयर की ज़रूरत है, NICU की ज़रूरत है। तो आप ऐसे केसेस में रिस्क मत लीजिए, क्योंकि बच्चा सेफ रहे, सिक्योर रहे, उसकी जान के साथ हम ट्रीटमेंट के नाम पे समझौता नहीं कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये कॉमन साइन और सिम्टम्स है जिसके बारे में हमने बताया। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में चेस्ट का एक्सरे, ब्लड की इन्वेस्टिगेशन, ये दोनों कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस दे देती हैं कि बच्चे को निमोनिया है। निमोनिया के कई स्टेजेस होते हैं, ठीक है, उस स्टेजेस के बारे में बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं भी मिल जाएगी। अब मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि मोस्टली ये कुछ वायरल और कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। आज के समय में इन्फ्लुएंजा वायरस इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, और जो कोविड का फेज चल रहा है ये भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो ये कुछ वायरल इन्फेक्शन है जो निमोनिया को प्रेसिपिटेट करते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में न्यूमोकोकल और H. इन्फ्लुएंजी जो बैक्टीरिया होता है इसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। अल्टीमेटली निमोनिया में होता क्या है, हमारी लंग्स की जो एयरवेज होती हैं जिसके थ्रू ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, वहाँ कंजेशन होने की वजह से जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। वो ढेर सारे स्टेजेस हैं, ग्रे हेपेटाइजेशन और बाकी सब, वो सब बात की बातें हैं। इसकी वजह से जब एक्सचेंज नहीं हो पाता है तो जो हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं और जो छोटे छोटे एल्वुलाई हैं वहाँ पे एक्सुडेशन यानी कि ढेर सारा म्यूकस सिक्रीट होने लगता है, जो अल्टीमेटली एक्सचेंज को हैम्पर्ड करता है। जब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, यानी बीमारी जब आगे की तरफ प्रोसीड करेगी, तो ऐसे केसेस में शुरू में बच्चे को पहले कफ आएगा, इन्फ्लेमेशन चल रहा है तो फीवर के एपिसोड्स आएंगे, और ज़्यादा यदि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस प्रोवोक्ड हुई तो उसके साथ उसको ठंडी भी लगेगी, बुखार भी आएगा और बच्चा खाना छोड़ देगा। जो सबसे ज़्यादा गार्जियन कंप्लेन करते हैं
कि सर बच्चा खाना नहीं खा रहा जब से इसको खांसी हुई है। तो ऐसे कंडीशन में ज़्यादातर बच्चों को एनोरेक्सिया हो जाता है। लेकिन फिर दोबारा मैं रिमाइंड करना चाहूँगा, यदि बच्चे का शरीर नीला पड़ रहा है, SpO2 92 के नीचे आ रहा है, तो श्योरली आप उसे एडमिट कर दीजिए। किसी भी होम्योपैथिक या फिर घर पे रख के उसको इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। कम टू द पॉइंट, होम्योपैथिक मेडिकेशन, इसमें घर पे यूज़ करने वाली केवल 3 ही दवाइयाँ बताएंगे उसकी इंडिकेशन के साथ। और यदि ये 3 दवाइयों से मैनेज ना हो तो श्योरली आप नियर बाय किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा लीजिए। मैनेज होने के जो साइन और इंडिकेशन मिलेंगे वो 2 ही दिन में मिलने शुरू हो जाते हैं। बस दवाइयों को आप हमारे तरीके से देना शुरू करिएगा और पोटेंसी और डोज का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हवाई बातें नहीं हैं। ये वही चीज़ें हैं जो मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ, जिससे मुझे रिजल्ट मिलता है। 3 दवाइयों में 2 दवाइयाँ पोटेंसी में हैं और 1 दवाइयाँ लोअर पोटेंसी में है, या फिर जिसे हम कर लें वो 2x के फॉर्म में है। पहली जो दवा है उसका नाम है एंटीमोनियम टार्ट। बच्चे से लेके, मतलब 6 महीने के बच्चे से, चाहे 2 महीने के बच्चे से लेके हमें बड़े बच्चों तक का देना है। तो इसलिए डोजिंग और पोटेंसी को ध्यान से सुनिएगा। एंटीमोनियम टार्ट की 6 पोटेंसी लीजिएगा, ठीक। 6 महीने से कम बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो उसे मदर मिल्क में, और यदि 6 महीने से बड़ा बच्चा है तो उसको स्पून में यानी पानी में मिला के आप दे सकते हैं, 1 चम्मच पानी में। डोजिंग जो रहेगी वो 1-1 घंटे पे रहेगी। 5 बूंद दवा, 1 चम्मच पानी या 1 चम्मच मिल्क बच्चे को 1-1 घंटे पे देना शुरू करिए, जब तक बच्चा जगा हुआ। जब बच्चा सो जाता है तो उसे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एंटीमोनियम टार्ट का जो सबसे क्लियर कट इंडिकेशन होता है वो चेस्ट में रैटलिंग होती है और बच्चा एंसियस होता है, बच्चा सोएगा नहीं, उसको नींद नहीं आएगी। सो दैट्स वाई यदि बच्चे को एंजाइटी हो रही है, बच्चा रेस्टलेस हो रहा हो, बच्चे को चेस्ट में रैटलिंग ज़्यादा हो रही हो, तो मेडिसिन इज़ द एंटीमोनियम टार्ट। पोटेंसी विल बी द 6 एंड फ्रिक्वेंट रिपीटिशन दैट विल बी द 5 ड्रॉप्स इन 1 टीस्पून वाटर और 1 टीस्पून मदर्स मिल्क एवरी 1 आवरली इन द वेकिंग आवर्स। बच्चा सो रहा है तो सो जाने दीजिए। कई लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब दवा दी गई तब से बच्चा सो जाते रहा, हम डर गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चे को कभी भी कोई भी रेस्पिरेटरी कंप्लेन होगी तो बच्चा सोएगा नहीं, ये हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है ईपीकॉक। उसके इंडिकेशन को समझिएगा, दोनों दवाइयों को साथ देने की ज़रूरत नहीं है। ईपीकॉक के इंडिकेशन में क्या होता है कि कफिंग के साथ वोमिटिंग टाइप की हिस्ट्री होती है। रैटलिंग उसमें भी प्रोमिनेंट होती है लेकिन इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती है। तो एंटीमोनियम टार्ट और यदि हमें दूसरी जो मेडिसिन ईपीकॉक को डिफ्रेंशिएट करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ईपीकॉक में हमेशा गैस्ट्रिक सिम्टम प्रोमिनेंट होते हैं, यानी कि बच्चे को खांसते खांसते वॉमिटिंग जरूर होगी। और यूरिन का कलर भी चेंज होता है, जो हम काफ़ी कुछ केसेस में, अप्रॉक्सीमेट मोर देन 50% केसेस में देखते हैं यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। भूख एकदम चली जाएगी, जब भी कुछ खाएगा तो वो वोमिट कर देगा। यदि ये सारे सिम्टम हैं तो नो डाउट द मेडिसिन विल बी ईपीकॉक। ईपीकॉक को सेम वही 6 पोटेंसी में लेनी है, 6 में 1 चम्मच पानी है, 1 चम्मच मदर मिल्क में। यदि बच्चा 6 महीने से छोटा है तो मदर मिल्क में, और उससे बड़ा है तो उसको 1 चम्मच पानी में आप फ्रिक्वेंटली 1-1 आवरली देंगे। 1-1 आवरली देने में 1 से 2 दिनों में बच्चे को रिलीफ मिल जाना चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे करके बच्चा रिकवर करने लगेगा, ठीक। कम से कम बच्चा सोने लगेगा, रेस्ट करने लगेगा। इसके अलावा एक दवा है जो दोनों कंडीशन में कॉमनली दी जा सकती है और उस दवा का नाम है लोबेलिया इन्फ्लाटा। लोबेलिया इन्फ्लाटा आपको 2x में तो नहीं मिलेगी लेकिन आपको Q पोटेंसी में मिल जाएगी। लोबेलिया इन्फ्लाटा की 10 बूंद या फिर 1 चम्मच मदर मिल्क में, लेकिन ध्यान दीजिएगा मदर मिल्क में देंगे तो मिल्क जो होगा एग्लूटिनेट फट जाएगा, तो तुरंत पिलाना होता है, ठीक है। और या फिर 1 चम्मच आप पानी में दे दीजिए। कभी कभी आप शहद भी यूज़ कर सकते हैं, चलेगा, थोड़ा सा टेस्ट के लिए, क्योंकि ये कड़वी दवा है। तो आप ऐसे कंडीशन में लोबेलिया इन्फ्लाटा को 10 बूंद 1 चम्मच पानी में, और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी 1-1 घंटे पे। इसको आप इस तरह से रिपीट करिए, धीरे धीरे करके टेम्परेचर सेट है। एक चीज़ लोग अक्सर पूछते हैं कि सर इसमें एलोपैथिक दवाइयों के साथ दे सकते हैं? एकदम दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं आप। यदि बच्चे को हाई ग्रेड का फीवर आ रहा है तो ऐसे कंडीशन में यदि हमारा एम ऑफ द ट्रीटमेंट बच्चे को निमोनिया से बाहर निकालना है तो यदि कोई एंटीबायोटिक, कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी, कोई भी ड्रग चले उसके साथ पैरेलल में 10 मिनट के डिफरेंस पे आप ज़रूर दे सकते हैं।
हाई ग्रेड का फीवर हम बोले नहीं केवल दवा से हम सही करेंगे, गलत बात है। ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, बच्चे को सीजर आने लगेगा, फिट्स आने लगेंगे आगे चल के फ्यूचर में, तो क्या करेंगे आप? ये जो लोग बोलते हैं होम्योपैथिक साथ एलोपैथिक दवा नहीं, ऐसा नहीं है। ज़रूरी ये है कि बच्चे को कंफर्ट देना। सो दैट्स वाई यदि आप उसके लिए कोई फ़ीवर की दवा दे रहे हैं तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और यदि फीवर आए तो श्योरली दीजिएगा फीवर की दवा। पैरासीटामॉल देने में कोई हर्ज नहीं, बॉडी पर केजी वेट के अकॉर्डिंगली इन द एग्जैक्ट अमाउंट। एंटीबायोटिक्स यदि यूज़ हो रही हैं तो बीच में डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए, उसको उसके पैरेलल आप दे दीजिए। और यदि नहीं शुरू हुई हो तब तो ज़्यादा अच्छा है कि आप इन्हीं होम्योपैथिक दवाइयों से मैनेज कर लीजिए। ढेर सारी बातें होती रहेंगी आने वाले टाइम में। ज़रूरी क्या है, बच्चे को बार बार निमोनिया से बचाना, तो दोस्त इसके लिए किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। नियर बाय किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन बेस की होम्योपैथिक दवा दे देगा, तो ये जो रिकरेंट निमोनिया के एपिसोड है वो कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे नहीं सर एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाएंगे, तो एलोपैथिक डॉक्टर रिकरेंट निमोनिया के एपिसोड्स को ब्रेक नहीं कर पाएगा, बच्चा कमज़ोर रहेगा, बार बार निमोनिया के इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इंटरनल इकॉनमी को स्ट्रांग बनाइए ना, इंटरनली बच्चे को अच्छा करिए। एक अच्छी आदत तो बनाइए सर, गुनगुना पानी पिलवाइए बच्चे को, ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम करवाइए, इंटरनल इम्यूनिटी के लिए न्यूट्रिशन अच्छी करिए, ठीक। और बच्चे को खेलने दीजिए। फिज़िकल एक्टिविटी बच्चों की आजकल रही कहाँ है। तो ज़रूरी ये है कि ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तब जाके बच्चे को रिकरेंट निमोनिया के एपिसोड आने कम होंगे। इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ एक्सीलेंट काम करती हैं। ऐसे सैकड़ों बच्चों का हमने इलाज किया होगा जिन बच्चों को रिकरेंट निमोनिया के एपिसोड्स आते थे और उसी स्टेज में हमने सेटल कर लिया होगा। हाँ, दवाइयाँ थोड़े लंबे दिन चलती हैं, 6 महीने से 1 साल तक, लेकिन रिकरेंट निमोनिया के एपिसोड से बच्चा, क्यों रिकरेंट निमोनिया के एपिसोड को ठीक करना जरूरी, क्यों? बच्चे का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट अफेक्टेड होता है। ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी, ब्रेन भी काम नहीं करेगा, और ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी तो शरीर भी काम नहीं करेगा। सो दैट्स वाई रिकरेंट बच्चा बीमार होगा तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि होम्योपैथी एक बहुत ब्यूटीफुल और एक्सेलेंट मेडिकल साइंस है। बिलीव करिए और इफेक्ट देखिए। थैंक यू वेरी मच।